गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट क्या होती है, इसके टाइप क्या कितने होते हैं। जब भी हम वेबसाइट को किसी विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि कई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे ऐसी होती है जो कि लिस्ट के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे मान के चलो हम किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि जो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स करवाती है उसको वहाँ पर लिस्ट के रूप में डिफाइन किया गया हो। तो इसी तरीके से जब हम एक वेब पेज को तैयार करते हैं तो हम भी अपने वेब पेज पर लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब उस लिस्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं आज के वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं HTML लिस्ट। बेसिकली इंफॉर्मेशन को लिस्ट के रूप में दिखाने के लिए HTML लिस्ट का उपयोग किया जाता है। लिस्ट में हम एक या एक से ज़्यादा लिस्ट आइटम को रख सकते हैं। लिस्ट के मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। HTML लिस्ट की यदि हम बात करें तो HTML लिस्ट बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहला टाइप होता है ऑर्डर लिस्ट, या इसे हम कह सकते हैं नंबर लिस्ट भी। इसको हम शॉर्ट में OL कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट। दूसरी लिस्ट का टाइप है अनऑर्डर लिस्ट, इसको हम बुलेट लिस्ट भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में बोलते हैं UL। तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं, शॉर्ट में से DL कहा जाता है। अब एक के बाद एक हम इन तीनों लिस्ट के टाइप को देखेंगे, किस तरह से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं HTML फाइल में। तो पहला हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट के सभी आइटम बाय डिफ़ॉल्ट नंबर के साथ मार्क्ड होते हैं। अब जब भी कोई लिस्ट हमें इस तरह से डिस्प्ले कराना होती है कि जिसमें लिस्ट आइटम नंबर के रूप में मार्क्ड हो, मतलब 1 2 पहले आइटम का नंबर 1 हो, दूसरे आइटम का नंबर 2 हो, मतलब क्रम से यदि लिस्ट के आइटम आते हैं तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग करते हैं। यदि हमें कोई ऐसी लिस्ट डिफाइन करना है जिसमें सभी लिस्ट के आइटम एक निश्चित क्रम से रखे हों तो उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग करते हैं। OL टैग के साथ ऑर्डर लिस्ट प्रारंभ होती है और LI टैग के साथ लिस्ट आइटम स्टार्ट होते हैं। अब जब भी हम किसी लिस्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लिस्ट बेसिकली नंबर ऑफ लिस्ट आइटम से बनी होती है। तो लिस्ट के आइटम को हम किस टैग का यूज़ करके इंसर्ट कराते हैं? LI टैग। अब यहाँ पर हम HTML लिस्ट का कोड देख लेते हैं जो कि ऑर्डर लिस्ट का है। तो हमने जैसा कि देखा प्रीवियस स्लाइड में, ऑर्डर लिस्ट OL टैग से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा रहा OL टैग, यहाँ से हमारी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इस लिस्ट में हमने एक लिस्ट ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करी। अब हम इस लिस्ट में लिस्ट आइटम को एंटर कराना चाहते हैं। तो पहला लिस्ट आइटम में हमारा है BSC। तो BSC लिस्ट आइटम को हमने किस तरीके से लिखा है? LI टैग के बीच में। इसी तरीके से जब हम दूसरा लिस्ट आइटम एंटर कराने जाते हैं तो हमारे लिए एक और LI टैग को डिफाइन करना पड़ता है। इसी तरीके से यदि हम एक और लिस्ट में एक और आइटम को रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक और LI टैग इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से जितने भी हम लिस्ट में अपने आइटम को एंटर करना चाहते हैं उतने हमें LI टैग यूज़ करना पड़ेंगे। अब हम इस नोटपैड पर इस बनी हुई HTML फाइल को हम सेव करते हैं। तो सेव करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि फाइल नेम का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .html। फाइल का नाम तो आप जो भी रखना चाहो, जो भी आपको लगता है ये सही है, आपने जो भी आपने कोड लिखा हुआ है HTML का, उसके हिसाब से जो भी आपको फाइल का नाम लगता है सही वो आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पर रखा हुआ है ऑर्डर लिस्ट .html। .html एक्सटेंशन का ख्याल रखना आपको ज़रूरी है कि आपका फाइल का एक्सटेंशन हमेशा .html ही हो। सेव एज टाइप में हमें यहाँ पे ऑल फाइल्स सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यदि हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये फाइल जो हमारी है टेक्स्ट के रूप में सेव हो जाएगी और ये फिर हमारे वेब ब्राउज़र पे एज अ टेक्स्ट फाइल खुलेगी, ओपन होगी, ना कि एज अ वेब पेज ओपन होगा।
देखिए जैसे ही हम किसी HTML फाइल को सेव करते हैं तो हमें इस तरीके का आइकॉन स्क्रीन के सामने दिखाई देता है। हमारी फाइल के बाजू में एक वेब ब्राउज़र का आइकॉन आ जाता है। अब जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें अपने वेब ब्राउज़र पर हमारा जो वेब पेज रहेगा वो ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी हमने HTML के टैग्स को डिफ़ाइन किया गया है उन टैग्स के अनुसार ही हमको आउटपुट देखने मिलेगा। जैसा कि हम अभी HTML लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और हम पहला टाइप पढ़ा है हमने ऑर्डर लिस्ट। तो जो भी हमने जो हमारे सामने आउटपुट आया है वो हमारे ऑर्डर लिस्ट के रूप में आएगा। मतलब हमारे जो लिस्ट के आइटम है वो एक निश्चित ऑर्डर के अनुसार आएंगे। पहला क्रम है BSc का, जैसे सेकंड है BCom का, थर्ड है BA, फोर्थ है BCA का। इस तरीके से क्रम में हमारे लिस्ट के आइटम आएंगे। अब लिस्ट का दूसरा टाइप होता है अनऑर्डर लिस्ट। इसको साथ ही साथ हम कह सकते हैं बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट के सभी आइटम बुलेट के साथ मार्क होते हैं। मतलब यदि जब हम किसी लिस्ट को इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं कि उसके सारे ही आइटम एक निश्चित क्रम में नहीं आए, तो इसके लिए हम बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में UL टैग यूज़ होता है। बेसिकली यह शो करता है कि हम अनऑर्डर लिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में LI टैग का यूज़ होता था एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए लिस्ट में, इसी तरीके से यहाँ भी LI टैग का यूज़ होता है लिस्ट आइटम को एंटर करने के लिए। अब हम आगे अनऑर्डर लिस्ट का कोड को देखेंगे। यहाँ पर UL मतलब हमारी अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये स्टार्ट टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है। जो भी टैग में स्लैश लगा रहता है वो होता है एंड टैग। इसको हम अब आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें लिस्ट आइटम को एंटर किया गया है। इसके लिए हमने LI टैग का यूज़ किया है। LI टैग पहले में हमने BSc को एंटर किया है, दूसरे लिस्ट आइटम के रूप में हमने BCom को एंटर किया है। इसी तरह से हमने BA और BSc को एंटर किया गया है। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव में आप जानते हैं कि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को यदि हमको HTML फाइल के रूप में या वेब पेज के रूप में सेव करना है तो एक्सटेंशन हमेशा .html होना चाहिए। फाइल का नाम हम जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और सेव एज टाइप में हमेशा याद रखना कि ऑल फाइल्स अपन सेलेक्ट करें और फिर हम सेव की बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पर कोई लिस्ट का ऑर्डर नहीं है। मतलब यहाँ ऑर्डर लिस्ट की तरह 1 2 3 मतलब एक क्रम में नहीं है, ये बुलेट के फॉर्म में है। इसलिए इस अनऑर्डर लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। अब हम थर्ड देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डेफिनेशन लिस्ट भी कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिस्ट की एंट्री को डिक्शनरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ये डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसी तरीके से यदि हम मान के चलो अपना एक वेब पेज बनाया, उसमें हम चाहते हैं कि जो जिन शब्द को हम रखें उनका कुछ डिस्क्रिप्शन भी हम दें। तो जब हम इस तरीके से लिस्ट के आइटम को रखना चाहते हैं कि मतलब लिस्ट आइटम के साथ साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें होने वाले टैग इस तरह से है। पहला DL बेसिकली DL का मतलब होता है, जैसे हम ऑर्डर लिस्ट को OL टैग से स्टार्ट करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को UL टैग से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम DL टैग से स्टार्ट करते हैं। DT यह टैग टर्म को डिफाइन करता है। मतलब टर्म का मतलब यहाँ पर हो जाता है, जैसे मान के चलो हमने एक लिस्ट आइटम ऐड किया HTML, तो अब इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ये DT में आ जाएगा HTML और DD में क्या आ जाएगा, इस टर्म का डेफिनेशन कि इसका फुल फॉर्म हम देना चाहेंगे। जैसे HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं आगे एग्जाम्पल में। तो देखिए जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट होती है DL,
DL टैग से और क्लोज होती है /DL टैग से। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से टर्म को ऐड किया गया है, साथ ही साथ टर्म के डिस्क्रिप्शन को ऐड किया गया है। तो पहली टर्म हम ऐड करना चाहते हैं HTML। तो हमने पहले DT टैग का यूज़ किया, उसके बाद हमने अपना कंटेंट लिखा जो कि है HTML, फिर हमने उसको क्लोज कर दिया। अब टर्म के साथ साथ हम उसको उसकी डेफिनेशन भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है DD टैग। तो जैसे हमने डिफाइन किया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो टर्म क्या हो गई हमारी HTML हो गई और उस टर्म का डिस्क्रिप्शन हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरीके से हमने एक और टर्म को ऐड किया है जो कि है HTTP और इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर सकते हैं और उनका DD टैग का यूज़ करके उनका डिस्क्रिप्शन को दे सकते हैं। सेव करने का तरीका सेम रहेगा जैसे कि हर HTML फाइल का रहता है, बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्सटेंशन हो वो .html हो और ऑल फाइल सिलेक्ट हो। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करते हैं अपनी फाइल को, जो भी हमारी फाइल सेव होती है, तो हमें फिर आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं आउटपुट में टर्म है, टर्म का डिस्क्रिप्शन है, टर्म है, टर्म का डिस्क्रिप्शन है। तो टर्म को हमने कहाँ पर रखा था, किस टैग के अंदर रखा था? टर्म को हमने रखा था DT टैग के अंदर और उसका डिस्क्रिप्शन को रखा था DD टैग के अंदर। तो आज का वीडियो ख़त्म होता है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा HTML टेबल।